हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि हमारे पास एक अगर द्विघात बहुपद है, उस द्विघात के बहुपद के अगर हमको शून्यक मालूम है और उस द्विघात बहुपद के गुणांक दिए गए हैं तो उन दोनों में क्या संबंध होगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है 3x² प्लस 4x प्लस 5। जी हाँ, इस द्विघात बहुपद के आप देख रहे हैं द्विघाती पद का गुणांक कितना है, 3 है। और आपको जो अचर पद है उसका गुणांक कितना है, 5 है, यानी अचर पद 5 है। आपको जो रेखिक पद का गुणांक है वो कितना है, 4 है। अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो तब बताइए इन द्विघात बहुपद के शून्यक और इसके गुणांक और इसके शून्यक के बीच क्या संबंध होगा, ये बताना है। तो बच्चों आप इसे पढ़े होंगे पहले से, अगर पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। देखिए, दो रिलेशन आपको याद रखना है और बाकी रिलेशन आप खुद डिराइव कर लेंगे। अगर ये दो रिलेशन याद होगा तो इसकी मदद से बाकी और अन्य रिलेशन आप आराम से डिराइव कर सकते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अगर हमारे पास एक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो तब आपको बताना शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। दो संबंध है। पहला संबंध हम आपको बता रहे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या संबंध होता है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे जो है -b/a, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। बच्चों ये जो b देख रहे हो, ये b क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये b जो है ना, ये b कुछ और नहीं, ये रेखिक पद का गुणांक है। ठीक है, और बट्टे में आप देंगे ये ए क्या है बच्चों, ये द्विघाती पद का गुणांक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b क्या है, तो b रेखिक पद का गुणांक है और a क्या है बच्चों, द्विघाती पद का गुणांक है। अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद दे करके अगर आपको शून्यकों का योग पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप पहले क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, उसके बाद b का मान लिखेंगे। b का मान क्या हो गया, रेखिक पद का गुणांक। फिर आप किससे भाग करेंगे इसको, a मतलब द्विघाती पद के गुणांक से भाग करेंगे, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो बच्चों और एक रिलेशन हम बताते हैं आपको कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। जी हाँ, c/a। बच्चों अब ये c क्या है आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये c जो है ये अचर पद है। अब इस अचर पद को हम डिवाइड करेंगे किससे, द्विघाती पद के गुणांक से। वो तो दो डायरेक्ट रिलेशन हमको पता होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच डायरेक्ट आपको दो रिलेशन है। यहां पर एक शून्यक का योग और दूसरा शून्यक का गुणनफल। इसके अलावा और भी कोई अगर आपका रहे तो उसे हम कैसे डिराइव करेंगे आगे के वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। चलिए हम अगला टॉपिक अब बात करें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो चलिए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप शून्यकों को गुणांकों शून्यकों के गुणांकों सॉरी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के रिलेशन को अगर अच्छे से समझ गए तो चलिए आपके सामने यहाँ पर
कुछ सवाल दिए गए हैं और बारी बारी से हम बनाते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है हमारे पास, सवाल क्या है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो, तब आपको किसका किसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, फिर दूसरा में अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, और 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास बहुपद क्या है। तो बच्चे हमारे पास जो बहुपद है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और इसके जो शून्य दिए गए हैं वो आपको है अल्फा और बीटा। सबसे पहला नंबर में जो हमको बनाना है वो है अल्फा प्लस बीटा। बच्चे अभी हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अब माइनस दे दीजिए, बी किसका गुणांक होता है, तो आप बोलेंगे सर ये रेखिक पद का गुणांक होता है, और इस द्विघात बहुपद का रेखिक पद वह पद होगा जिसका पावर 1 होगा। तो रेखिक पद आपका -3x हो गया, और इस -3x का गुणांक क्या होगा बच्चों, -3 होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे -3 बटे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ए मतलब ए का मतलब हुआ द्विघाती पद का गुणांक। यहाँ द्विघाती पद क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, मतलब जहां पे जो द्विघाती पद है उसका गुणांक 1 है, इसका मतलब माइनस ब्रैकेट -3 बट्टे 1 है। अब क्या होगा, माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, और आपको यहाँ 3/1 इसका आंसर निकल के आएगा, तो जिससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। अगला सवाल आपको जो है अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं, अभी जस्ट बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। तो आप सी बट्टे ए, सी क्या होता है, अचर पद, इस द्विघात बहुपद का अचर पद क्या होगा 5, ए क्या होता है तो द्विघाती पद का गुणांक, और यहां द्विघाती पद एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 1 है, तो मतलब 5/1 बराबर 5। इसी तरह बच्चों आपको तीसरा जो है 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा। क्या बच्चों आपको पता है इसका डायरेक्ट आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो जब डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का व्युत्क्रम और बीटा के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, क्या इसका डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं आप, नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस रूप में लाएंगे। इसके अलावा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अलावा किसी भी रूप में रहे तो आप कोशिश कीजिए कि हम उसे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिख दें। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिख देंगे तो कहानी वही खत्म हो गई, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा के होने पर क्या करेंगे बच्चा, इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमको बीटा आएगा, बीटा को 1 से गुना कर दीजिए तो बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि योग जो है वो कर्म विनिमय नियम का पालन करती है। बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बात एक ही होगी, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये तो c/a होता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे a से a गायब हो जाएगा, तो आपका रिलेशन क्या बन गया, -b/c। तो अब आप आराम से माइनस और b और c का मान बैठा सकते हैं। तो -b कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो रेखिक पद का गुणांक है, और रेखिक पद का गुणांक आपको कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ, और c अचर पद है यानी 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5। चलिए अब एक सवाल हमारा और बचा हुआ है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए, अगर आप उतार लिए हैं तो ठीक है, चलिए हम आपको देते हैं 1 मिनट का टाइम। चलिए अगर उतार लिए हैं तो हम इसे अब इरेज करते हैं और फिर से बना देते हैं आपको।
चलिए चौथा क्वेश्चन में सवाल देखिए आप, चौथा क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। क्या इसका डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं? नहीं जानते हैं। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, तो आप इसे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के रूप में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो जरा देखिए, कुछ आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्या दिख रहा है? बोलेंगे सर अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए। तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो आपको क्या बचेगा, यहाँ बीटा बीटा गए तो अल्फा स्क्वायर को जब अल्फा से भाग करेंगे तो अल्फा बचेगा, प्लस अल्फा से अल्फा गए, बीटा स्क्वायर को जब बीटा से भाग करेंगे तो बीटा बचेगा। आ गए ना अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के रूप में। तो अल्फा पे इंटू बीटा क्या पढ़े, सी बट्टे ए, इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े, माइनस बी बट्टे ए। चलो बच्चों अब मान बैठा दीजिए यहाँ पे। सी क्या है, अचर पद यानी 5 बट्टे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी द्विघाती पद का गुणांक 5 बट्टे 1 इंटू माइनस बी यानी माइनस इंटू बी क्या है -3 और आपका ये जो ए है वो 1 है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 यानी 15। जो आप चाहे तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद लाके सिर में बैठा दीजिएगा। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसे हम इससे पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकाल लिए थे, उसके बाद हम बाद में बैठा देंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला 3। हम 5 और 3 को रख करके 15 कर लिए, नहीं तो चाहे ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, कह रहा है ये सवाल कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की शून्य हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान दे रहा है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा माइनस बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो बच्चों हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि आप डायरेक्ट रिलेशन किसका जानते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल का जानते हैं। तो पहले उसको निकाल लीजिए आप, भले ही निकालने नहीं पूछा है लेकिन फिर भी निकाल लीजिए। क्यों, अभी पता चलेगा। सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद है ना इसको हम लिख डालते हैं, यानी हमारे पास जो पी एक्स है ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। और हमको यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशन होता है शून्यकों का योग और गुणनफल वो नहीं पूछा है, लेकिन हम निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे तो पता चलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस बी किसका गुणांक होता है, बोलिए अभी बताए थे आपको हम, किसका गुणांक होता है रेखिक पद का। तो रेखिक पद यहाँ पे क्या है बोलिए 5x, और 5x का जो गुणांक होगा वो 5 हो गया, तो -5 बट्टे ए किसका गुणांक होता है द्विघाती पद का, और द्विघाती पद का गुणांक यहाँ क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी -5 बट्टे 1 मतलब -5 हो गया। इसी तरह आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए। क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, बोलेंगे सर होगा सी बट्टे, और सी अचर पद होता है, अचर पद 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो मतलब यहाँ पे आपका हो गया 4। अब आपको देखिए क्या किसका किसका पूछ रहा है, हम आराम से बनाएंगे। पहला नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप बहादुर बच्चे हैं तो उसे डायरेक्ट आप आराम से बना लेंगे। बोलिए सर कैसे, इस अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को इन दोनों के रूप में आप लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ सर हम तो जानते हैं कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के रूप में वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अगर इसी जगह माइनस के टर्म में लिखते
तो ये हो जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बोलेगा सर कैसे? a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। a प्लस 2ab a माइनस 2ab गायब हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। जी हाँ, तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। अब बताइए आपको इन दोनों रूप में आया, आ गया है तो उसका मान बैठा दीजिए ना सर। अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो बोलिएगा सर वहां देखिए ना -5 है, स्क्वायर दीजिए -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बोलेगा सर वहां देखिए ना 4 है, इसका मतलब है माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 25 में 8 चला जाएगा तो आंसर होगा 17। इसका मतलब है ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम उतना कहे जाएंगे, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो क्या बच्चों आपको पता चला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? चल गया है। अब पता चला हम इसको पहले क्यों निकालें। देखिए आया कि नहीं आया। इसके अलावा कोई भी रूप का अगर दिया जाए, किसी का भी रिलेशन पूछा जाए तो आपको लाना इसी रूप में, तो इसका मान पहले का ही निकाल लेंगे हम, आसानी होगा हमको बैठाने में। तो ये काम इसलिए किए थे। चलिए अगर आपको ये पता बना ली है तो अच्छे से चलिए हम कॉपी में नोट कीजिए, इसके बाद हम इसे मिटा रहे हैं। चलो हम दूसरा सवाल को बना रहे हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है बच्चों? दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा, इसका हमको चाहिए मान। तो बच्चों फिर कहानी वहीं पे आती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसका ले लेंगे हम बच्चों यहां पर एलसीएम। तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सर अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब इस अल्फा इंटू बीटा को जब हम बीटा से भाग करेंगे तो बीटा से बीटा गायब हो जाएगा, अल्फा बचेगा। इस अल्फा को अल्फा से गुना कीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा गायब, अल्फा को सॉरी हाँ बीटा से बीटा गायब, क्या बचेगा आपको? अल्फा से अल्फा गायब हो गया, आपको क्या बचेगा? बीटा। बीटा को जब बीटा से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर। बच्चों अभी जस्ट बताए थे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखना है तो क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लेना है और यहां पर माइनस कर देना है 2 इंटू अल्फा बीटा से बट्टे अल्फा इंटू बीटा। कुछ बहादुर बच्चे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा काट देंगे। ऐसा गलती मत करना, कटेगा नहीं। अब यहां जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आप पहले से निकाल चुके हैं, तो आप बहादुर बच्चे हैं। -5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 बट्टे अल्फा इंटू बीटा वही 4। इसका मतलब हो गया -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4 दूनी 8 बट्टे 4। आप बोलेंगे सर 25 में 8 जाएगा 17 बचेगा, 17 बट्टे 4 ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसानी से हम निकाल रहे हैं इसे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर में आएंगे सवाल ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आप इसे आसानी से हथिया सकते हैं। चलिए आप इसे उतारिए, हम अगला प्रॉब्लम को बना रहे हैं। बच्चों अगर इसे उतार लिया तो इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। अच्छा अगला रिलेशन हमारे पास है
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देख करके तो आप चकरा गए होंगे, लेकिन चकराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हम अगर इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप फार्मूला पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल क्यूब? अगर पढ़े होंगे तो आप बता सकेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जी हाँ, अब हमको लाना है यही पार्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। तो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को अगर हम इधर टसका दें, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो हमको बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? जी हाँ बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में नहीं आएगा? जी हाँ आएगा। तो कहानी तो यही खत्म हो गया ना। अब आगे हमको क्या करना है, आइए बताइए, बात निकालिए। अगर हमको तीसरा नंबर का सवाल अगर है, तीसरा नंबर में कह दिया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम आपको क्या बताएं, बता दीजिए। इसका पहले आप कर लीजिए होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब सब का मान बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, दिया हुआ निकाल चुके हैं आप, यही तो बताए थे, पहले निकालने में फायदा होता है, निकाल लीजिएगा सबसे अच्छा रहेगा। -5 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -5। देखिए माइनस का क्यूब, -5 का क्यूब 125, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 पंचे 60, और यहाँ पे दोनों घट जाएगा, साइन बड़ा वाला का लिखा जाएगा, 125 में 60 जाएगा, 5 में 0 गया 5, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 12 में 6 गया 6, और हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी बचा हुआ है 0 तो 0। तो इसका आंसर आ गया बच्चों -65। किसी का भी निकालना होगा तो सबसे पहले आप किसका मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, हम इसका मान निकाल चुके थे। तो चलिए अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप इसको उतारिए अच्छे से कॉपी में, रिवाइज कीजिए। हम अगला क्वेश्चन अब बना रहे, लास्ट क्वेश्चन, अल्फा माइनस बीटा को। बोलेंगे कि अल्फा माइनस बीटा, चलिए इसका निकालते हैं। क्या अल्फा माइनस बीटा को आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पद में लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए कैसे, हम बताते हैं आपको। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो झमेला फिर आ गया यहाँ पर, इसको फिर बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये माइनस 2ab। इसका मतलब हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर आया आपका वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब डायरेक्ट चाहे तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। एक तो आप क्या होता है, आप बोलेंगे एक हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा जो होता है अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के पदों में लिखना है तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आराम से निकल जाएगा। तो कहानी तो खत्म, यही हो गया। अल्फा माइनस बीटा का हमको मान पूछ रहा तो उसका स्क्वायर का मान निकालिए ना, आप स्क्वायर का मान निकालिएगा तो रूट ले लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए ना सर, हमको क्या कह रहा है सर, हम बनाते हैं।
इसको उतार लीजिए, क्योंकि अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इसका दो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक आप क्या रखिएगा, ए स्क्वायर, दो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक आप रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक अगर आपको पूछ लिया कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चाहिए, तो आप बोलिएगा चाहिए तो हम आपको दे रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो चलिए इसी से हम इसको एकदम खटाक से बना करके उड़ा देते हैं। इसको उतारिए, चलिए आगे देखिए आप। एक बेहतरीन सा सवाल, अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। तो आप अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है ना, तो अल्फा माइनस बीटा का मान डायरेक्ट नहीं निकाल पाइएगा, तो आई स्क्वायर का मान निकालिए ना। तो चलिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, बोलेगा सर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमको किसके रूप में चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में चाहिए। अभी जस्ट बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। कहानी तो खत्म हो गया। बोलेगा सर कैसे खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है, बोलेगा सर 4 है। अब बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9, तो 15 में 9 गया कितना पहुंचेगा, तो बोलिएगा सर 15 में 9 गया 6 बचेगा, यानी 16 आंसर आएगा। तो आपका आंसर निकलने गया। तो लेकिन आंसर जो निकला ये किसका निकला है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का निकला है। तो हमको चाहिए किसका, हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का चाहिए। अगर अल्फा माइनस बीटा का चाहिए तो आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का लेने के लिए आप इस स्क्वायर को अगर लेके जाएंगे रूट लेंगे, और 16 का रूट लेंगे तो 16 का रूट आपको आ जाएगा 4, यानी इसका आंसर हो गया 4। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में आपको द्विघात बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच के संबंध को बताए, और उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का हम अच्छी तरीके से सॉल्यूशन किए हैं, हल किए हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप पूरे लेक्चर को देखिए ताकि चीजें आपको समझ में आएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाय।